Good morning, students. Today we will be starting with the revision of the topic process. As you have studied about CPU scheduling in your earlier classes, so today I am doing a quick revision on the topic process. So, firstly, what is a process? A process is defined as a program in execution. दैट मीन्स जब भी हम कोई प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं, जब हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जब हम उसमें सीपीयू का यूज़ करना चालू करते हैं, उसको सीपीयू को वो देते हैं, तब वो पर्टिकुलर जो हमारा प्रोग्राम है वो बन जाता है प्रोसेस. क्यों? क्योंकि वो प्रोसेसिंग करने लगता है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, इसलिए हम कहते हैं उसको आ प्रोसेस. ये एक एक्टिव एंटिटी है, ये तब एक्टिव होती है जब उसको आपका सीपीयू मिल जाता है. जब सीपीयू से वापस ले लिया जाता है तो इट विल नो मोर प्रोसेस एट दैट टाइम. To put it in a simple terms, we write our computer program in a text file, and when we execute that particular piece of a program, it will become a process which perform all the tasks mentioned in the program. So this is a process which is an active entity. When a program gets CPU, it starts its execution and becomes a process. Next, this is a process state transition diagram. Basically, we have the 5 states of a process, that is new, ready, running, exit and blocked. ब्लॉक्ड और सस्पेंडेड या हॉल्ट, हम कुछ भी कह लें, एग्जिट या टर्मिनेटेड. ठीक है. जब भी कोई प्रोसेस आती है, सबसे पहले न्यू स्टेट से हम उसको एडमिट करते हैं इन द रेडी स्टेज. रेडी स्टेट में आती है आपकी प्रोसेस. इट विल देन वेट फॉर द ऑल द रिसोर्सेज, जो भी उसको चाहिए रेडी स्टेट में वेट करती है. जब उसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए उसको सीपीयू जब सारे रिसोर्सेज उसको मिल गए और सीपीयू मिल गया, तब वो आती है आपकी रनिंग स्टेट में. रनिंग स्टेट में आके एक बार में अगर वो पूरी कंप्लीट हो गई तो वो एग्जिट हो जाती है, दैट मीन्स टर्मिनेट हो जाती है दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. अदरवाइज अगर कोई आईओ इवेंट आकर हो रहा है या फिर कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ रही है और हमें उस रनिंग स्टेट से प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करना पड़ता है, ब्लॉक करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, तो वो आपकी ब्लॉक्ड स्टेट में या सस्पेंडेड स्टेट में आती है. उसके बाद वो आती है वापस रेडी स्टेट में, और जब उसका टर्न आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अलगोरिदम्स, उसको जब चांस मिलता है वो अपना प्रोसेस जो है अपना रनिंग स्टार्ट करती है. ठीक है. ये एक हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में बेसिकली 5 स्टेट्स हैं: न्यू, रेडी, रनिंग, एग्जिट एंड ब्लॉक. ये हम सारी स्टेट्स के बारे में एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं. न्यू, in this state the process is about to created but yet not created. It is a program which is present in the secondary memory that is picked up by OS to create the process. न्यू स्टेट जो है आपकी वो एक सेकेंडरी मेमोरी में होती, नॉट इन द मेन मेमोरी, ये चीज़ याद रखिएगा. नेक्स्ट आती रेडी स्टेट. Here the process is ready to run. After the creation of the process enters the ready state, that is the process is loaded into the main memory. The process here is ready to run and waiting for the CPU. CPU के लिए यहाँ वेट कर रही है. जैसे उसको CPU मिलेगा वो अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगी, अपनी रनिंग स्टार्ट कर देगी. देन कम्स रनिंग स्टेट. यहाँ पे प्रोसेस को CPU मिल चुका है. इट स्टार्ट इज एग्जीक्यूशन. उसको जो जो रिसोर्सेज चाहिए सब कुछ मिल चुके हैं, वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रही है. ब्लॉक्ड स्टेट, जब भी प्रोसेस हमारी कोई आईओ ऑपरेशन की वजह से बीच में रोक दी जाती है तो वह कहलाएगी आपकी ब्लॉक्ड स्टेट. टर्मिनेटेड स्टेट, जब भी प्रोसेस ने अपना प्रोसेसिंग पूरी कंप्लीट कर ली, इट गेट्स टर्मिनेटेड, ये दिखा रहा है. सस्पेंडेड स्टेट, process that was initially in a ready state but were swapped out of memory and placed onto external storage by scheduler are said to be in suspended and ready state. The process will transition back to ready state whenever the process again brought into the main memory. और जो suspended wait है और suspended blocked है, उसका मतलब होता है similar to suspended and ready but uses the process which was performing I operation and lack of memory cause them move to secondary memory. When work is finished, it may go to suspend ready and then it will go to ready state and starts its execution when it gets the turn or when it gets the CPU. ये आपकी मेन स्टेप्स थी, स्टेट्स थी आपकी प्रोसेस की. अब हम बात करते हैं PCB का, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. PCB इज़ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता क्या है, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है
जिसके अंदर एक प्रोसेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है. दैट इज़ प्रोसेस नंबर, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस नेम, प्रोसेस स्टेट्स, डिफरेंट डिफरेंट से हैं, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, स्टेटस, ओपन फाइल, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज्ड. ये सारी चीज़ें जो हैं आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर होती है. जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसका पीसीबी भी क्रिएट हो जाता है, और अगर हमने प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया तो उसका पीसीबी भी टर्मिनेट हो जाता है. ठीक है. अगर मैं ये डायग्राम देखूं तो ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर की फील्ड्स हैं जो होती हैं. दैट इज़ पॉइंटर, इट्स पॉइंट्स टूवर्ड्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं पॉइंट प्रोसेस का. प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस नंबर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर्स जो हमारे सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं वो है. मेमोरी लिमिट, ओपन फाइल्स, मिसलेनियस अकाउंटिंग इन डेटा, स्टेटस, ये सारे आपके फील्ड्स हैं. एक एक करके मैं आपको बताती हूँ ये सारी फील्ड्स होती क्या हैं. तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए अब तक, और अब ये उसकी फील्ड्स है. अब मैं आपको बता रही हूँ ये सारी स्टेट्स क्या क्या हैं. द प्रोसेस first in the process control block, the first is the pointer. It is a stack pointer which is required to be saved when the process move from one state to another to retain the current position of the process. That means जब भी प्रोसेस सपोज करो इन द रनिंग स्टेट में है और एक पॉइंट पे आके वो रुक गया है, ठीक है, उसको मतलब हमें होल्ड कर दिया, रोक दिया है मे बी ड्यू टू हाई प्रायोरिटी प्रोसेस या आई ऑपरेशन की वजह से. तो जिस पॉइंट पे वो रुका है, जब भी नेक्स्ट उसकी टर्न आएगी, उसको सीपीयू मिलेगा, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, नॉट फ्रॉम द स्टार्टिंग, नॉट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन. तो पॉइंटर यही बताता है जहाँ रुका गया प्रोसेस को दोबारा वो वहीं से स्टार्ट करेगा. नेक्स्ट आती है प्रोसेस स्टेट. वो बताता है कि अभी करेंटली प्रोसेस की क्या स्टेट, रेडी है, रनिंग है, न्यू है, सॉरी रेडी है, रनिंग है, ऑल्ट, टर्मिनेटेड, क्या है प्रोसेस की स्टेट वो दिखाता है इसमें. प्रोसेस नंबर जो है एक यूनिक आईडी होता है. जैसे आप लोग का एनरोलमेंट नंबर एक यूनिक आईडी है, वो स्पेसिफिकली आपका ही है. तो उसी तरह प्रोसेस का भी एक यूनिक आईडी होता है, प्रोसेस नंबर होता है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए. प्रोग्राम काउंटर, इट स्टोर्स अ काउंटर दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो भी एग्जीक्यूट होना उसका रहता है. रजिस्टर्स होते हैं लाइक यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेटर, बेस रजिस्टर्स, इन जनरल पर्पस रजिस्टर्स आपके यूज़ होते हैं. इसमें रजिस्टर्स हैं फॉर स्टोरिंग द डेटा. Memory limit, this field contains the information about the memory management used by the OS. This may include page table, segment table, etc. पेजिंग, सेगमेंटेशन, ये सब क्या है आप पढ़ चुके हैं मेमोरी में. मेमोरी लिमिट ये बताता है कितनी मेमोरी आपका प्रोसेस बेसिकली यूज़ कर रहा है. उसके अलावा आता है ओपन फाइल्स लिस्ट. दिस कंटेन द इंफॉर्मेशन इंक्लूड द लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स यूज्ड बाय द प्रोसेस, और रिसोर्सेज जो भी यूज़ किए हैं प्रोसेस ने ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, इस सारे इन्फॉर्मेशन होती है. तो हम ये कहते हैं एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है जो वो एक प्रोसेस के बारे में फ्रॉम हेड टू टो ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है कि प्रोसेस कब कब क्या क्या कर रहा है, क्या क्या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लाइक उसने कितनी सीपीयू साइकिल्स यूज़ करी हैं, सारी फील्ड्स जो होती हैं एक प्रोसेस के बारे में वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर होती हैं. सो ये होता है हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं. वी आर डूइंग अ क्विक रिवीजन फॉर द टॉपिक. So today we have discussed the process, introduction of a process, the process state, transition diagrams with different states, process control block, its diagram, and we have discussed about each and every field in the PCB. So this is all for today. We'll discuss the next topic in the next class. So if you have any doubts, you can call me personally and just send me a message. Thank you.